कैसे हैं आप? हमारे चैनल पे आके शो देखना और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इतना सारा सारा आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। हम लगातार नए-नए इंडस्ट्री के लीडर्स, नए-नए कॉर्पोरेट के लीडर और हर एक डोमेन के लीडर्स के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तरीके से बिल्डअप करें। ये चैनल अगर आप बिज़नेस माइंडसेट में हैं, अगर आप इसे बिज़नेस में जाना चाहते हैं, करियर को डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को सीखना चाहते हैं, हमारे पॉडकास्ट में लीडर हर एक विषय में अपने अनुभव से डीप एंड डाइव करके अपनी जानकारी देते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम बहुत सारी बातें तो आपसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताते रहिए। और आप किस बिजनेस से में इंटरेस्टेड हैं, किस बिजनेस से रिलेटेड आप गेस्ट को चाहते हैं कि मैं इनवाइट करूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारा फोन नंबर डिस्प्ले होता है वीडियो में, आप हमें व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस डोमेन से, उस बिजनेस से रिलेटेड गेस्ट को आपसे मिलवाने की और उनके अनुभव के माध्यम से आप तक सवालों को, जवाबों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो जर्नी है मेंटोरशिप की, मेंटोर टू एंटरप्रेन्योर, मेंटोर टू एजुकेट द बिजनेस पर्सनैलिटीज और लीडरशिप जर्नी की, ये जो हमने मुहिम छेड़ी है, ये आपके सपोर्ट के बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शोज एंड कमिंग ऑन द चैनल अगेन, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट and share as much as you can. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मिलने वाले हैं एक नए शो में, जहाँ पर हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक जो किसान स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमंग द फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनका इतना अनुभव है अपने फील्ड में, जो बहुत ही वर्सटाइल एक्सपीरियंस के साथ में, ना कि केवल किसान स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसके अलावा बहुत से सारे अदर बिजनेसेस जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, उनके भी एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने वाले हैं मिसेस अमिता चंद्रा। और हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, कैसे बिज़नेस को मैनेज करते हैं, कैसे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एक आइडिएशन से लेकर के एक बिज़नेस को स्केल अप करने तक के उनके अनुभव को जानेंगे और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो समय की कीमत को समझते हुए फटाफट हम आपको मिलाते हैं अमिता चंद्रा जी से। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके एजुकेशन के बाद में आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आप बिजनेस में कैसे आए? व्हाट आर द अर्ली स्किल्स यू डेवलप टू कम इनटू द बिजनेस सेक्टर? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था। वहां अपने स्किल्स को डेवलप वहीं से मेरी हुई, और कम्युनिकेशन स्किल मुझे ये ऊपर वाले की इतनी कह लीजिए कि एक तरह से ब्लेसिंग थी कि मुझे हाई एंड क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मिला था, जिसमें काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। जैसे आप उसमें अगर मैं नाम लूं तो दमानीज भी थे, मोतीलाल ओसवाल भी था। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था उन चीजों को, उनके साथ काम कर पाना, उनको ज्वाइन कर पाना, उनको समझ पाना। तो एक मुझे बहुत बड़ा समझ उन जगह से मिला कि चीजें आखिर रियल मार्केट में, जब आप रियल फील्ड में काम करते हो तो किस तरह से करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी बड़े से मिलते हो तो बहुत सारी चीज, वो बड़े ऐसे ही नहीं होते, बहुत चीज सीख के आते तभी वो बड़े होते हैं। और उनकी जो चीजें होती है वो बहुत डिफाइंड होती है, जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है। तो सच पूछिए तो मेरा सबसे मतलब एजुकेशन तो अपनी जगह की बात है, उसके अलावा उसमें मैंने जो बहुत सारी चीजें उसमें इस तरह से डेवलप की थी, उनसे सीख के समझ के, ताकि मैं उसको आगे के लिए कंटिन्यू कर पाऊँ। तो ये तो बेसिक मेरा वहां से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई आफ्टर, आपको पता ही है कि एक लाइफ अलग भी होती है, जो पर्सनल लाइफ होती है, तो पर्सनल लाइफ कैरी ऑन करते हुए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे भी काफी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, और अपने स्कूल स्किल्स जो मैंने ली के जो बॉम्बे से और अपने बैक जो लेके आई थी, वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैम, हमारे लिसनर्स को आप कोई बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे, हाउ कैन दे डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन देयर फील्ड? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कम्युनिकेशन वर्ड को देखते हैं तो कम्युनिकेशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो सिंपल
आप किसी भी आप लैंग्वेज में जाइए और किसी भी सब्जेक्ट पे बात कीजिए, मेन कम्युनिकेशन का मुझे जहां तक और मेरे अनुभव ये कहता है कि अगर आपने कुछ भी किसी भी तरह से, देखिए कम्युनिकेशन का मोड आज के समय में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, दैट इज अ कम्युनिकेशन। वो रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, आईज कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, मतलब इट्स बहुत, आप मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एंड ऑफ द डे हर का विजन और हर का क्लैरिटी एक ही है कि आपकी चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, अगर हम किसी भी बिजनेस हब में या किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट की बात करूं, जब एड लेके आते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपनी चीजों को आप तक बताते हैं कि भाई हमने ये चीज लाया है और इसका ये यूज है, ये इसका बेनिफिट है, ये इसका, वो क्या है, वो भी कम्युनिकेशन ही है। तो आप, मैं सिंपल आज के यूथ को ये बोलना चाहूंगी कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो कितना चीज वो इम्पोर्टेंट है, आप कैसे उस सामने वाले को जिस भी वे से आप बता सकते हैं उसको बिल्कुल खुल के बताइए। जब तक आप अपनी चीजें सामने लेके नहीं आओगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज को आगे कैसे कैरी ऑन करोगे। राइट, राइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा मैम, जब आपने बिज़नेस की शुरुआत की, जब आपके पास केवल बिज़नेस का एक आइडिया था, वहाँ से लेकर के जब आपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने तक के कौन-कौन से चैलेंजेस को आपने फेस किया और क्या किसी को प्रिपरेशन करनी चाहिए उन चैलेंजेस से बाहर आने के लिए? देखिए सिंपल क्या है कि आप किसी भी बिजनेस आइडिया पे जब आप काम करते हो तो बिजनेस आइडिया का मेन मॉड्यूल ये होता है कि आप किस चीज पे काम करें, आइदर वो सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्ट में जाके करें, आप किसी भी वे में करें। आपको बहुत उस जगह पे क्लियर होना है कि आपके टारगेटेड ग्रुप कौन से होंगे, टारगेटेड मार्केट कौन सा होगा जहां आप इसको लेके जाना चाहते हो। राइट, अगर मैं सिंपल अगर मैं बात करूं, आप किसी भी चीज की बात कीजिए, जब तक आपका जो एंड यूजर आपका क्लियर नहीं है कि आपकी चीजें कौन यूज करने वाला है, आप किसी भी बिजनेस को फ्लोरिश नहीं कर सकते। राइट, राइट। और अब अगर आपका एंड यूजर आपको बिल्कुल क्लियर है कि मेरा ये प्रोडक्ट किसको हिट करने वाला है, तो आप उसको, स्काई इज द लिमिट। मैं इसमें यही बोल सकती हूँ कि स्काई इज द लिमिट। अच्छा मैम, जब कोई जब बिज़नेस करने के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में केवल एक आइडिया के फॉर्म में ही बिज़नेस होता है और उसको करने से पहले, एग्ज़ीक्यूट करने से पहले उससे बेसिकली किन-किन चीज़ों की तैयारियाँ करनी चाहिए? किस तरह किस किस क्षेत्र में उसे किस बेसिकली फ़ोकस करना चाहिए? जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मार्केट रिसर्च भी करते हैं कुछ लोग पहले कुछ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम उस तरीके से मैं जानना चाहूँगा कि देखिए मैं अभी, आपने मुझे इनवाइट किया, सॉरी अगर मैंने आपको बीच में रोका। आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं ब्लेसिंग है ऊपर वाली की, मैं दोनों चीजों पे काम कर रही हूँ, सर्विस में भी हूँ, प्रोडक्ट में भी हूँ। राइट, तो मैंने सर्विस सेक्टर का और प्रोडक्ट का दोनों का डिफरेंशिएशन मैं आपको थोड़ा सा समराइज वे में प्लीज़, बताना बिल्कुल चाहूंगी। प्लीज़। सर्विस सेक्टर का क्या है कि आप अगर कोई भी सर्विस अगर आप देना चाहते हो तो इन एंड आउट उस पूरे मेथोलॉजी को आपको पता होना चाहिए, उसका पूरा मेथड क्या है। अगर वो चीज आपको क्लियर नहीं है तो कभी भी आप बेस्ट वे में सर्विस प्रोवाइडर हो ही नहीं सकते। तो आप अगर मान लीजिए किसी भी सर्विस सेक्टर में आप किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज की बात करें, तो आपका उसका जितने भी कंप्लायंसेस है, जितनी भी वर्क चीजें हैं, जितनी भी वर्क प्रोफाइल है, वो आपको सब कुछ क्लियर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का भी सर्विस सेक्टर क्या है कि आप आप अपने बिहाफ पे किसी का काम कर रहे हैं, करेक्ट है, आप उसका काम एग्जीक्यूट करवाओगे। तो अब देखिए, अगर आप 10 चीजों की बात करो तो 10 में हर का अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप उसका बेस्ट रिजल्ट मार्केट में डिलीवर कर सकते हो। अब अगर हम, ये है सर्विस सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर का क्या है कि प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट में वो एफिशिएंसी होनी चाहिए कि सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उसको आप compete कर पाओ, उसके एक जेन्युइन ग्राउंड होनी चाहिए कि वो क्यों आपका प्रोडक्ट ले। वो उसको छोड़, जो पास्ट में जिस चीज को वो ले रहा है, जो एंड यूजर या एंड क्लाइंट, वो उसको छोड़ के आपकी चीजों को क्यों एक्सेप्ट करे। तो वहां पे वो क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी। और वो क्वालिटी तभी आप बता सकते हो जब उसमें कुछ खासियत हो, क्योंकि देखिए आज का जो यूथ है या आज का जो आप यूजर्स हैं, जो एंड मार्केट के जो यूजर्स हैं, जो जिन तक हम चाहते हैं कि हम अपनी चीजों को लेके जाए, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको सब पता है, उनको आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे है कि आप गाँव में भी जाए तो सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल पे, सब पे है। तो एग्ज़ैक्टली। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि चीजों को आप वो लेके आइए जो रियल में चीजों को डिफाइन कर पाए, जो आप उस जगह पे बता पाए कि नहीं, हम जो बता रहे हैं दैट इज वेरी करेक्ट। और आप करके देखिए, आप इसको यूज करके देखिए, आपको भी लगेगा कि हमने आपसे कुछ भी गलत चीजें कमिट नहीं करी है। तो वो मेरा हमेशा से ही अपनी चीजों को लेके फोकस्ड रहता है। जैसे मैं किसान स्टेशन में ही बात करूं तो हम जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं,
ऑल्दो वी आर लाइक स्टार्टअप कंपनी, हम लोग मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे पीएम को उनका जो विजन है उसको हम फॉलो करते हैं और उसको आगे करते हुए हम चाहते हैं कि हम मेकिंग इंडिया को, अपने कंट्री को, अपने एक वर्ल्ड मैप पे कहीं पे इस तरह से डिफाइन करें जहाँ पे चीजें बहुत अच्छे तरह से आ पाए। और इस वजह से हम उस तरह के प्रोडक्ट को भी लाना चाहते हैं जो इनको फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान करे, और ताकि चीजें आगे के लिए अच्छी रहे। वाह! अमिता मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपके सर्विस सेक्टर की बिज़नेस की शुरुआत कैसे हुई और उसमें आप क्या करते हैं? और साथ के साथ ये बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता सकें कि किसान स्टेशन में हम क्या करते हैं और उस बिज़नेस की शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा-सा अगर इस तरफ देखिए, सर्विस सर्विस सेक्टर में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में हैं। फाइनेंस में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बहुत सारे जितने भी फाइनेंशियल कंप्लायंसेस होते हैं, वो हम करते हैं। और तो उसके जो एंड यूजर्स है हर तरह के हैं, इंडिविजुअल भी है, कॉर्पोरेट भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ है। राइट, जितने भी लोगों को जो फाइनेंस में जो भी जिस तरह का भी वर्क हो, जैसे कहीं से किसी का सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशंस है, वो सारे प्रोसेस हम लोग उसमें सर्विस सेक्टर में करते हैं। हमारे पास पूरे क्रॉस इंडिया में काफी सारे मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने अपने चीजों अपना फुटप्रिंट्स नहीं डाला है, हर जगह ही ग्रेट, है। जो भी हमारा एक चला है कारवां ऐसा कि लोग जुड़ते गए और हम आगे बढ़ते गए वाला हिसाब है। तो उस तरह से 2012 में हमने शुरू किया था। ऑलराइट, नाउ इट्स 2024 इज गोइंग टू बी कंप्लीट, तो करीबन 12 साल से 13 साल से ऊपर का जर्नी है। और इसमें हमने हर ईयर में, स्पेशली विद कोविड टाइम, हमने बहुत सीखा। और उस समय मुझे लगा कि सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, क्योंकि उसमें कोई आपको स्पेस बाइंडिंग नहीं थी राइट, और चीजें ज्यादा अच्छे से हो पा रही थी। उस समय हमने बहुत अच्छा लोगों को अपना सर्विस दिया ताकि उनको भी लगे कि हाँ, हमने उनके लिए जो भी बेस्ट कर सकते थे करने की कोशिश करी। तो ये हमारा फाइनेंस से ही रिलेटेड कंप्लीट कंप्लायंसेस वर्क है, तो उसमें काफी अच्छा है और काफी लोग उसमें ऑलरेडी हैं हमारे साथ। नौ अब जो किसान स्टेशन है, किसान स्टेशन हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। राइट, फिर हमने इनको अपना उस पे स्टार्टअप पे लेके आए और बीइंग अ वुमन वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने इसको डेवलप किया। और मेरी कोशिश ये रही इसमें कि हम उन चीजों पे काम करें, हम प्रोडक्ट में जरूर काम करें लेकिन उन चीजों पे काम करें जो मेक इन इंडिया हो और साथ के साथ हमारी इको फ्रेंडली हो। जैसे अभी हम लोग मोस्टली जो आप जैम जानते होंगे, जो गवर्नमेंट ये मार्केट पोर्टल है, उसमें हम लोग काफी कुछ डिलीवर करते हैं। काफी सारे आप जितने भी बहुत सारे पीएसयूज को, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने जेएम के थ्रू अपने प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो उसको यूज करके हमें अप्रिसिएशंस भी देते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वाओ! और बीइंग अ वुमेन उन लोगों का बहुत सपोर्ट भी रहता है कि आप इसको करिए, आगे कीजिए, अच्छी बात है। और हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं आपको जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ हाँ जी कि मैम, हमारे जैसे A4 साइज पेपर पे हम काम करते हैं, उसमें सारे जितने भी जीएसएम है सब यूज करते हैं। तो हमारा जो मार्केट में उन उन कंपनीज के साथ टाई अप है, उन मैन्युफैक्चरर्स के टाई अप है जो इको फ्रेंडली है, जो हमारे ट्रीज को काट के पेपर नहीं बना रहे, रिसाइकल्ड पेपर को यूज कर रहे हैं। वाओ! ताकि देखिए, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं लेकिन हमारा जो सोर्स है, हमारा जो बेस है, वो हमारा नेचर है। अगर हमारा नेचर और एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो हम कितने भी ऊपर चले जाए, एंड ऑफ द डे वी आर जीरो। राइट, करेक्ट ना? राइट, तो राइट, वो एग्री, चीज पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम हमेशा उस प्रोडक्ट पे काम करें जो कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान दे। देखिए, हर चीज का तो है ही है कि कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन इतना जितना एक लिमिट में आए तो आगे के लिए, आगे के जनरेशन के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए दैट विल बी वंडरफुल। तो हम लोग उस चीज पे वो फोकस्ड होके काम कर रहे हैं। और हम लोग किसान स्टेशन में सोलर में भी हैं। वी आर इन ऑल्सो इन लाइक स्टेशनरी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के जितने भी टाइप के वेरिएंट्स है सब में है। उसके साथ साथ हम लोग आप जानते होंगे टच स्क्रीन वगैरह आते हैं, राइट। उसमें भी है। मतलब कैमराज में है। हर तरह के इक्विपमेंट्स को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। उसमें क्रॉस इंडिया हमारे हर जगह जहाँ पे भी ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे हमारा डिलीवर होता है। राइट, इन्वायरमेंट को काम के साथ साथ में सर्विसेज और प्रोडक्ट को डिलीवर करना, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना, ये एक लीडर की ही सोच हो सकती है और वही इस बारे में काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वही इसको इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, जिससे कि आप सब हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। आप लोगों से ही हम सीखते हैं कि और उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमसे भी जो कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हो सकता है उसको करते हैं।
तो क्योंकि ये चीज़ें हम ऊपर से ही आप लोगों को ही देख के सीख रहे होते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक लीडर को कैसे लीड करना चाहिए? हाउ डिड यू डेवलप योर लीडरशिप स्किल एंड हाउ पीपल कैन डेवलप देमसेल्फ इन देयर करियर? देखिए धर्मेंद्र, मुझे जहां तक लगता है कि आप अगर किसी चीज को आपकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट हैं, आपके थॉट प्रोसेस, जैसे अगर मैंने एक बिजनेस आइडिया की बात की, तो राइट, बिजनेस आइडिया मेरा एक थॉट प्रोसेस है। उस थॉट के साथ जितने भी लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका उनकी उनको मुझे ऐसा लगता है कि वन टू वन टच होना आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक आप रख सकते हो। अगर राइट, टीम बहुत बड़ी है, आप हर जगह लोगों को एक्सेस नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको आपके पास उनके लिए इतना आपको स्पेस जरूर देना चाहिए कि जब भी उनको जरूरत हो दे कैन नॉक यू। आप उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हाँ हम कैसे उनसे बात करें, नहीं, ये गलत है। क्योंकि वो आपके पार्ट ऑफ बिजनेस के अलावा आपके एक पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर बोल लीजिए। मैं अपने आज आज मेरे ऑफिस में या मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करती हूँ। और मेरा बहुत बेसिकली ये मानना है कि हम अपने फैमिली, जो अपने इन हाउस जो फैमिली मेंबर्स, उनसे ज्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं। वाह, तो उनकी जो जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पर्सनल चीजें हैं, वो मैं मानती हूँ कि आप हर स्टैंड पे नहीं सॉल्व कर सकते, राइट, बट हाँ कि आप उनका एक, जो मुझे लगता है एक लीडर को अपना जो विजन है, आप तभी तक, आप पहले तो आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपकी विजन को समझे। वो राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपका सिलेक्शन पॉइंट पे ही क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इसको अगर हम हायर कर रहे हैं तो ही विल बी अप्रोप्रिएट फॉर माई विजन और नॉट। अगर जब तक अगर आप वो नहीं रखोगे तो वो आपका चीज आगे जा ही नहीं पाएगा। करेक्ट है ना? करेक्ट, जैसे ही आपने सिलेक्शन मोड में अगर अपने आपने जिनको भी हायर किया, अगर वो आपके विजन को समझ रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को मैच कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके वो आप कह सकते हैं कि आप तो सर्कल में आ जाएंगे। जैसे आपके सर्कल में आएंगे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टाइम ये बनती है कि आप भी उनकी चीजों को समझो। वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो बीइंग अ लीडर आपके उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको सेम टाइम में आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे उनको क्या चीज दोगे जिससे उनका आगे के लिए उनके लिए इजी हो, वो रिसोर्स, वो सारी चीजें एक लीडर को ही करना पड़ता है। राइट, और वो इन एंड आउट जो भी उनकी जो चीजें हैं, जहाँ पे भी, चाहे वो किसी क्लाइंट की ही कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको आगे करो, उनको करने दो। बीइंग अ लीडर आप हर समय आगे जाओगे तो वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप राइट, बैक सपोर्ट दो, जब वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, जब वो एंड ऑफ द डे उनको लगता है कि नहीं अब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको हर चीज छोड़ के उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। वाह, ग्रेट आप एडवाइस। जिस दिन ये करना शुरू कर लोगे, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपसे सीखेंगे भी, आपकी बातों को समझेंगे भी, और कहीं ना कहीं आपके ऐसे मेंबर्स बनेंगे कि आप मतलब उनके साथ इन बॉन्ड, आपका एक रिलेशन बन जाएगा। और मैं इस चीज पे सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि आजकल के यूथ को मैंने देखा है, एक होता है सबका कि हमें थोड़ा सा भी ग्रोथ मिला, हम कहीं भी स्विच कर जाएं, कहीं भी स्विच कर जाएं। अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज के यूथ को ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ थोड़े सी चीजों के चलते आप कहीं पे भी शिफ्ट होने से पहले ये देखो कि आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हो। राइट, क्योंकि अब आप एक सीखने के बाद आप ऐसे ही इतना हाई इन डिमांड हो जाओगे कि लोग आपको ऐसे ही लेके जाएंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास आते हैं आजकल के बच्चे, जिन मतलब डिग्रियां तो बहुत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको कुछ पता नहीं होता। वो मुझे हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई तुमने कैसे किया, मतलब ये कैसे तुमने इतना टाइम अपना दिया, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें कुछ नहीं आता। और वो बहुत बड़ा, मतलब उनके उनके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एनीवेज, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा किसी भी चीज को समझने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है। स्विच करना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, चीजों को समझना एनी टाइम सोल्यूशन। राइट, राइट, ग्रेट एडवाइस। अमिता मैम, मैंने भी ये चीज़ अनुभव करी है कि जो बेसिकली बीए बीएससी बीकॉम में जब हम 15 इयर्स एक स्टूडेंट स्पेंड कर देता है, इवन आफ्टर 15 इयर्स दे दे आर नॉट एबल टू एक्वायर एनी काइंड ऑफ ग्रेट स्किल्स जहाँ पर वो खुद का स्टैंड ले सकें या अपने लिए एक अच्छी जॉब के लिए कर सकें, क्योंकि ना तो वो कॉम स्किल्स पे अपने काम कर रहे होते हैं, ना वो मतलब एक बेसिकली डिग्री की तरफ ही भाग रहे होते हैं। तो एक्सीलेंस कहीं ना कहीं जी। छूट जाता है
उस कोर्स ऑफ पीरियड में 15 ईयर्स और 16 ईयर्स में बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि इन दीज ऑफ लैक ऑफ दीज स्किल्स हमें हमारे लिए कितना टिपिकल हो रहा है करियर को बिल्डअप करना। एंड मैम आई जी कम्प्लीटली एग्री कि हमें ये ज़रूर एक कॉर्पोरेट में देखना चाहिए कि हम यहाँ से सीख क्या सकते हैं रेदर देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ईयर्स और जस्ट स्विचिंग फॉर लुकेटिव अमाउंट। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैम कि मैं जब मैं पिछले शो में भी कर रहा था, जब मैं गेस्ट से बात किया तो उन्होंने यही बताया कि जब आपके पास एक्सीलेंस आप एक्वायर कर लेते हो तो लोग आपको खुद ढूंढते हैं कि मुझे इस स्किल्स के लोग चाहिए, फिर आपको नहीं ढूंढना पड़ता है मैम। मैम आपने राइट। टीम की बात करी, मैं आज जानना चाहूँगा अमिता मैम, हाउ डू यू हायर पीपल, व्हाट डू यू लुक अराउंड देम, एंड एक अच्छी टीम को हायर करने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे एक अच्छी टीम विनिंग टीम बनानी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। हमारे मतलब ह्यूमन का क्या नेचर होता है कि हम उनको ट्रेनिंग के थ्रू, जो एक प्रोसेस है ट्रेनिंग, उससे हम बहुत चीजें अपनी चीजें समझा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। बट हम जो हमारा जो फोकस्ड होता है वाइल द हायरिंग, जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसका जवाब दूंगी। हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी रिप्लाई किया था, कि जब उन इंटरव्यूज राउंड होते हैं तो हमारा सबसे क्लियर फंडा ये होता है कि भाई वो हमारे विजन को समझ पा रही है। राइट। हम उनको जब इंट्रो देते हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि आप क्वालिफिकेशन की बात छोड़ दीजिए, उनके सब्जेक्टिव की बात छोड़ दीजिए, हम डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, हमारा जो विजन है आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारा जो पूरा वर्क प्रोफाइल है आप क्या समझ पा रहे हो। जिस बंदे ने आपके वर्क प्रोफाइल को समझ लिया, तो समझिए वो 70% उसने इंटरव्यू वहीं कंप्लीट कर। राइट। आप इस चीज को थॉट प्रोसेस से कभी सोच के देखना कि अगर आपकी बातें जो सामने वाला और आपकी पूरे प्रोसेस को सामने वाला अगर 70% भी समझता है आपके वाइल 2 या 3 मीटिंग के दरमियान, तो समझिए वो फिर आगे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी का 30% तो हमारा ट्रेनिंग कर ही देता है। राइट। तो वो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस काफी स्ट्रांग है, हम उनको ट्रेन करते हैं, सारी चीजें बताते हैं, और उस वजह से मेरी टीम, मेरी टचवुड इन दैट वे वी आर वेरी लकी कि हमारी टीम उसमें अच्छी फ्लोरिश करती है और हम लोग काफी अच्छा काम करते हैं। अब मैम इसी से एक छोटा सा जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, आप अपनी टीम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग्स? देखिए, अपनी टीम को मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है। टाइम टू टाइम हम काफी कुछ मोटिवेशन के लिए भी काम करते हैं कि जहाँ वो उनको अच्छा लगे कि हाँ एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जहाँ पे एप्रिसिएशन की बात है, वहाँ पे हम लोग उनको हर तरह से एप्रिसिएट करने की भी बात करते हैं, चाहे वो जिस भी वे से हो सके वो भी करने की कोशिश करते हैं। मेनली हमारा यही रहता है कि आप सेटिस्फाइड रहो। जब आप सेटिस्फाइड हो तो ऑटोमेटिकली आप काम के ऊपर ही फोकस करो। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप अलग अलग चीजों को ढूंढोगे। और टाइम टू टाइम मेरा कम्युनिकेशन 1 to 1 भी करने की मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो प्लीज आप ओपन होके बताइए और हम लोग उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी एज पर द नॉर्म्स होगा। ताकि देखिए, हम एक टीम को लेके चल रहे हैं, हम इंडिविजुअल को लेके नहीं चलते हैं। टीम एक रास्ते चलती है और उसमें सबको लेके चलना पड़ता है। बाकी कहीं पे किसी का कुछ ऐसा रहता है तो हम लोग बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल वाह। पर्सनली उनसे बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ग्रेट ग्रेट मैम। सो बेसिकली यही है कि आप जितना कनेक्टेड रहते हैं अपनी टीम से और वही एक जो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है वो एक एक विनिंग ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जी टीम जी बिल्डअप में काम आती जी। है। राइट, एग्जैक्टली। देखिए देखिए, आपके जितने भी टीम मेंबर होते हैं ना, वो आपको एक लीडर की तरह नहीं, आपको एक मेंटर की तरह देखते हैं राइट। कि ये हमारे। तो वो आपको उस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए ताकि उनको ये फील हो कि हाँ वो एक सेफ हैंड में है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें जहाँ पे भी जरूरत होगी हमारे साथ ये खड़े होंगे। ये मुझे लगता है सबसे छोटा और सबसे बेस्ट चीज है आज के समय में एम्प्लॉयज को या अपने टीम मेंबर को अपने साथ कनेक्ट रखने का। राइट। राइट। मैम जब जैसे कि मैं जानना चाहूँगा आपको कि जब आपने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, जब आपने अपने आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए और किसी को किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए? देखिए, जब हम लोग जब मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाई जब हम कर रहे थे तो उसमें बहुत क्लियरली 3M का जिक्र हुआ था। ओके। 3M हमारा जो है, आपको भी पता होगा, दुनिया जानती है कि 3M क्या है। कि आपका अगर किसी भी चीज में, किसी भी आप सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसमें 3M सबसे, सॉरी 6M सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके। 6M में आप चाहे आप उसमें मनी ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, मैन पावर ले लीजिए, मेथड ले लीजिए, मार्केट ले लीजिए, या आपका मशीन्स की बात कर लीजिए। ये जितने भी चीजें हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपका 6M स्ट्रांग है, 6M में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को करने जाएंगे तो इनिशियली चाहे पूरे प्रोसेस के दरमियान सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल प्ले करता है वो है आपका मनी। कि आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करोगे।
राइट। करेक्ट है ना? मनी के बाद जब आपका सेकंड नंबर पे आता है, फिर आता है कि आपका मटेरियल क्या होगा, वो सर्विस है या प्रोडक्ट है या जो भी है, उसमें किस तरह से आप उसमें आप लगाओगे, कहाँ तक जाओगे, क्या होगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैन पावर, कि आपके कौन से लेबर होंगे, आपके स्किल्ड होंगे, नॉन स्किल्ड होंगे, या जो भी होंगे, आप उनको किस तरह से लेके आ रहे हो, उनसे किस तरह से काम करा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ हो जाता है आपका कि आप उसमें कौन से मेथोलॉजी से काम करोगे, कि राइट। आपका किस टाइप का मेथड यूज करके आप उसको कहाँ पे लेके जाना चाहोगे, क्या आपका मेन वो रहेगा कि हाँ आप किस वेरिएंट पे काम करोगे, क्या है आपका। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आता है, जो हम सबसे पूरे प्रोसेस में मशीन्स भी यूज करते हैं, वो भी जैसे प्रोडक्ट सेक्टर, जैसे मेरे प्रोडक्ट सेक्टर में मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। और सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 6th एम है, वो है मार्केट। वाह। अगर आप मार्केट आपका डिफाइन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वाह। मार्केट का डिफाइंड होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं अगर पर्सनली आपको बात करूँ तो 6M में सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने शुरू में भी माउथ से मेरा सबसे पहले 3M ही निकला था, मैं 6M में भी 3M को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। 3M में सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका, जो फर्स्ट है मनी, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैन पावर, जिसके थ्रू आप सारी चीजें कर पाएंगे, एंड थर्ड वन इज द मार्केट। वाह। अगर और बाकी की जो 3 चीजें उसके सप्लीमेंट्स है, वो आपको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन राइट। ये 3 अगर आपका डिफाइंड है तो चीजें आगे जरूर होंगी। और मार्केट तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर आपका डिफाइंड नहीं है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर लीजिए, वो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उस मार्केट को हिट करना है जहां पे इसकी जरूरत है। आप कैसे करोगे, आप मुझे बताओ। अगर आपने कुछ भी करना है तो आपका जो चीज है वो तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई मोड पे होना चाहिए, डेफिनेटली वो है। एक डिमांड मोड पे होना चाहिए। डिमांड मोड पे होगा तभी वो रोटेशन में होगा, रोटेशन में होगा तभी आप उस चीज को, साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे। वाह, ग्रेट एडवाइस। जब मैम आपने 6M 3M की बात करी तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप डीप एंड डाइव में इतने डिटेल में हमारे व्यूअर्स को इतना बताएंगे, और मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी एडवाइस और इतनी शॉर्ट में आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताई है कि चाहे वो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने की बात हो, चाहे वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने की बात हो, ये 6M एक तरीके से ब्रह्मास्त्र हैं, गोल्डन रूल हैं। इनको फॉलो करके किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड या इस्टेब्लिश किया जा सकता है। आई कम्प्लीटली एग्री मैम। मैम मैं जानना चाहूँगा, आपने बात करी ये आप कैसे तय करते हैं कि आपका कस्टमर क्या चाहता है? आप कस्टमर की रिसर्च पे कुछ थोड़ा सा टिप्स दे सकें तो। देखिए, जब हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम जेम पे ही अपना किसान स्टेशन के थ्रू जब प्रोडक्ट सारी जगह हम जब देते हैं, जब 1 to 1 हमारी टॉप, प्राइवेट मार्केट भी हमारे पास, गवर्नमेंट का तो है ये जेम के थ्रू, उसके अलावा प्राइवेट में भी हम काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट में भी हम उनसे ये बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनको चाहिए क्या, उनका नीड क्या है। और मेरा पर्सनली ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है इस चीज पे कि आप कुछ भी करो, वैसे प्रोडक्ट्स पे, स्पेशली विद द प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करो जो कि आपके रियल लाइफ में और वो डे टू डे बेसिस पे नीडेड हो। वाह। वो क्या होते हैं ना, वो चीजें आपको हमेशा आप चाहे कोई भी हो, आप जैसे मैं सिंपल अगर आप एग्जांपल दो, A4 साइज पेपर का जो राइट। आपका सभी यूज करते हैं। राइट। आप मुझे बताओ कि अगर मैं उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी बोलती हूँ कि मेरे पास काफी अच्छा इको फ्रेंडली पेपर्स है, आप इसको यूज करो, तो ये नहीं पूछते उसका यूज क्या है, वो ये बोलते कि आपके पास उसमें क्या खास है कि हम दूसरे ब्रांड को छोड़ के आपके ब्रांड को लें। तो मेरे लिए बहुत वहां पे इजी होता है इस तरह से बताना कि सर देखो, हम इको फ्रेंडली चीजों का, क्योंकि देखो सर, जितना मुझे नेचर से प्यार है, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी हर किसी को, आपको भी है, सभी को होगा, राइट। क्योंकि सबको पता है कि उसके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर नहीं सकता। कर सकता है। करेक्ट है? तो हम बस उस चीज पे फोकस होते हैं कि देखिए, हम क्यों आपको बोल रहे हैं कि आप हमारी चीजों को यूज करो, क्योंकि इसमें ये चीजें हैं जो आपको एक कहीं ना कहीं वो गिल्ट फीलिंग नहीं आने देगी, खुशी की फीलिंग आने देगी कि भाई हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी चीजें बैलेंस्ड है, नेचर बैलेंस्ड है। तो वो हमारा मेन फोकस होता है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करो, कहीं ना कहीं वो करेक्ट भी है, चीजों को आप आगे कम्युनिकेट करना। तो मेरा मेन बोलने का मतलब ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, आप उसकी जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी उसकी चीजें हैं, वो बिल्कुल सामने कम्युनिकेशन में लेके आइए। जब तक आप नहीं लाओगे तो चीजें कैसे समझ में आएंगी। राइट। एग्जैक्टली। ग्रेट एडवाइस। मैं जानना चाहूँगा, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, और किसी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हाउ दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर इन देयर मार्केट? देखिए, आप मुझे लगता है कि एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने कंपटीटर की चीजों को हमेशा जान के रखना, वाह। कि वो क्या कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये आपको अपने आप में एक ऐसा रिसर्च वर्क है जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुछ नया किया तो आपको भी समझना पड़ता है कि भाई उनसे हमें आगे बढ़ने के लिए हमको इससे कुछ नया करना राइट, पड़ेगा। राइट। तो ये ज़रूर बात है, और हम जहाँ तक कॉम्पिटिटर को इस तरह से हम उनकी जो चीज़ें हैं, उनको हम समझ के हम उसमें जो अपनी जो क्वालिटी है उसको हम और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा एनहांस हो, ताकि लोगों को वो चीज़, हमारी चीज़ें उनकी चीज़ों से ज़्यादा समझ में आए। वाह! तो हमारा बेस्ट मेथोडोलॉजी यही रहता है, जो मैंने 6 एम में भी कहा कि आपका मेथड इतना क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें आपको सपोर्टिव रहे। तो हम लोग उसमें उस वे से काम करते हैं ताकि वो मेथड हमारी चीज़ों को आगे लेके जाए, उनसे बेटर हो। सर्विस सेक्टर में भी अगर मैं बात करूँ, सर्विस सेक्टर का भी हुआ है, हर दिन नए-नए क्लॉज़ेज़ आ रहे हैं, हर दिन नया-नया रिफॉर्म्स आ रहा है, हर दिन नए-नए रेगुलेटरीज़ आ रहे हैं। तो आपको हर वक़्त अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं हैं, अगर आप चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ के कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो कॉम्पिटिटर वो आपसे आगे निकल जाएगा। वो अपडेट होगा आपसे ज़्यादा। तो अगर देखिए आपके, अब मैं सिंपल एग्जांपल दूँ धर्मेंद्र जी, कि अगर आप मेरे सर्विस सेक्टर के क्लाइंट हैं और आपका कोई इश्यू है और आपने मुझे सबसे पहला कॉल इसलिए किया क्योंकि आप मेरे साल से 10 साल से या 8 साल से जुड़े हुए हैं। आपने मुझे कॉल करके कहा कि ऐसे-ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने अगर आपका उसको सही सॉल्यूशन नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, सेकंड, कहीं न कहीं आपका थॉट प्रोसेस सेकंड वाले पे जाएगा कि मैं किसी और से भी एडवाइस ले लूँ। राइट, करेक्ट है ना? राइट, करेक्ट, अगर करेक्ट। मैं अपडेट नहीं, अगर आपको फर्स्ट में ही आपने जैसे मुझे बोला उसका सॉल्यूशन और सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी, तो फिर वो कोई वो वाली बात ही नहीं है कि कहीं पे इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट, राइट। सो बहुत अच्छी एडवाइस शेयर करी। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे सर्विस सेक्टर की में भी आप काम करते हैं, आप प्रोडक्ट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो कोई ऐसा वाकया आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कर सकते हैं कि अपने बिजनेस में आपने सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया और रिस्क को आपने उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया, उसको रिस्क को कैसे कम किया, उसको एनालाइज कैसे किया? देखिए, हम अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूँ, तो सर्विस सेक्टर में हमने रिस्क के मोड पे तो बहुत बड़ा कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत डिफाइंड प्रोसेस होता है जिसमें हर किसी को पता होता है कि किस तरह से करना है। लेकिन प्रोडक्ट में आपको रिस्क लेना पड़ता है, वो आप चाहे आप अपने कैपिटल के थ्रू रिस्क ले, या फिर आप एक नया सेटअप बनाने के थ्रू रिस्क ले, या किसी भी बड़े, आपको पता है मेट्रोज में रह रहे, तो मेट्रोज में इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लेवल पे जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहा जब मैं हम शुरू में इसको शुरू कर रहे थे। बट हमारा विजन बहुत क्लियर था, हमें पता थी क्लैरिटी क्या है और हमें किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है, तो विद द थैंक्स वो चीजें काफी आगे बढ़ी। ग्रेट, ग्रेट। अमिता मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा और अभी भी यही कहूंगी कि युवा को हमेशा ये, सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए, जब भी आप कुछ भी शुरू करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या शुरू करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, और आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है। जब तक आप नहीं सोचोगे, वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप कहीं से भी बात कीजिए, किसी भी बिजनेस की बात कीजिए, किसी ने तो कुछ सोचा होगा। अगर आज मैं टाटास की बात करूं, या मैं अब रिलायंस की बात करूं, या अडानी की बात करूं, किन्हीं की भी बात करूं जो काफी बड़े हैं, बिरलास की बात करूं, तो उन लोगों ने कभी तो सोचा होगा ना कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना है, चाहे वो 100 साल पुरानी बात ही क्यों ना हो। जिस दिन उन्होंने सोचा और उस पे उन्होंने एक्ट करना शुरू किया, वो उनका पिलर वहां से बनना शुरू हो गया। राइट। उसके बाद एक्ट के बाद, अब जैसे ही आप उस पे अपना सोचने के बाद आपने जैसे उस पे एक्शन लेना शुरू किया, तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे थॉट्स के साथ चल रहे हो, वो कारवां चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आपने सोचा और वहीं पे बस सोच के रुके हुए हो, तो वो कहीं नहीं। और आज के यूथ, मुझे पता है कि दे आर वेरी टैलेंटेड, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं बताने को, दुनिया को करके दिखाने को। और मैं तो, आप यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई नए आइडियाज लेके आए, कुछ नया। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी भी बिजनेस के देखती हूँ जो मुझे इंटरनेटली बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे बच्चे हैं या जो भी हमारा यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, राइट। वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस में अच्छी चीजें सोचकर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। मैम, इसी के साथ साथ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को आप इस बारे में भी ज़रूर सलाह दें दैट हाउ डू यू मैनेज फाइनेंस। जब कोई हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा मुझे जो लगता है जो चैलेंज आता है वो उनको फाइनेंशियली चैलेंज और फाइनेंस को मैनेज करने का आता है। तो मैम, आप इस बारे में ज़रूर बताएं कि हाउ पीपल कैन मैनेज द फाइनेंस इन देयर बिजनेस एंड सो दैट दे कैन देखिए, श्योर सक्सेस। अभी जो है, हम काफी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, बहुत सारी सपोर्टिव चीजें आ गई हैं।
बस ये है कि आप उस चीज को कैसे कम्युनिकेट करोगे, किस तरह से उसको लाइन अप करोगे। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत जगह मिलता है। अब तो राइट। बच्चों का आप देखिए, अगर नॉर्मल अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट लोन पहले भी था, अभी भी है, एजुकेशन लोन के फॉर्म में मिल जाता मैम हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास एक बिजनेस आइडिया होता है और उस बिजनेस आइडिया के बाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज एक यूथ फेस करता है वो होता है फाइनेंस को है। मैनेज करने का या फाइनेंस के लिए। हम्म। उसके बारे में इफ यू कैन शेयर सम फ्यू टिप्स एंड एडवाइस फॉर देम एज वेल। देखिए, अब मैंने एक्चुअली आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी चीजें अपने सपोर्ट के लिए आ चुकी हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी सिस्टम है, प्राइवेट सपोर्ट भी है, जिसमें आपको फाइनेंस मिल जाता है। अगर सिंपल बात करूँ तो स्टार्टअप में सीड्स फंडिंग है, जो कि 20 लाख तक का आपको वो फंड देते हैं, लेकिन उनका सिर्फ क्राइटेरिया एक ही होता है कि जो आप जिस चीज पे काम करना चाहते हैं, आपका जो मेन जो बिजनेस मोटिव होगा, वो कितना गिनेबल है, वो कितना कल को जाके फ्लोरिश करेगा। तो राइट। वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज, वो आपका मनी, मार्केट, मैन पावर, सब कुछ सेकेंडरी है। सबसे प्रायर जो है कि आपका आइडिया क्या है। आइडिया कैन मेक अ बिग डिफरेंस, आइडिया कैन मेक अ एनीथिंग। तो वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के ऊपर प्राइवेट फंडर भी, गवर्नमेंट फंडर भी, जितने भी हैं सारे पीएसयू से, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की भी बात करो, तो वो सारे आपके आइडियाज के ऊपर फंड देने को तैयार होते हैं। क्योंकि उनको भी उसमें, उनका भी जो अपना एक रहता है कि हाँ, हमारा भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम किस तरह से करेंगे। सॉफ्ट लोन भी देते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैं यूथ को यही एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप इस चीज से मत डरिए कि आप कैसे फ्लोरिश करेंगे। आप इस आइडिया को आगे बढ़ाइए कि हमारा आइडिया लोगों को कितना सपोर्ट करेगा। और हमेशा याद रखिए, आइडिया वैसा होना चाहिए जो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, वो आगे के एंड यूजर के लिए एप्लीकेबल हो, जिसमें उनको उससे बेनिफिट मिले। राइट। बेनिफिट वर्ड का मतलब ये होता है कि उन उसके वजह से जो इंड यूजर है, वो अपने आप को और आगे की तरफ कैसे लेके जाए, राइट। वो बेनिफिट होना चाहिए। तो वो, अगर वो चीज आपके आइडिया में है, वो आपके बिजनेस सिनेरियो में है, आपके बिजनेस के थॉट प्रोसेस में है, तो 200% आपको सपोर्ट करने के लिए लोग सामने से आएंगे। राइट मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने सर्विस सेक्टर में भी अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है एंड डेफिनेटली किसान प्राइवेट लिमिटेड भी बहुत अच्छा जी, प्रोडक्ट सेक्टर में भी प्रोडक्ट है काम कर रहा है। जी। मैं जानना चाहूँगा अपने इस इंटायर कोर्स ऑफ जर्नी में कभी आपने फेलियर को फेस किया और आपने कैसे उससे बाहर आए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे किसी को? बिल्कुल किया है, और मैं अभी आपको रिसेंटली एक अपनी बहुत बड़ी फेलियर की बात बताती हूँ। हमारा जेम पे हम जैसे रजिस्टर्ड है, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से हमारा जेम पोर्टल, जिससे हम सारे पार्टिसिपेशन करते हैं, काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए उसमें बीट करते हैं, वो ऑल ऑफ द सडन मुझे अचानक से मॉर्निंग में 10:30 बजे अपडेट मिला कि मैम, हमारा पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हमने, भाई क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया ऐसा? तो ऐसा तो नहीं कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई है सारे जेम पे जो काम नहीं कर रहा है। तो उन लोगों ने पता किया जेम में कॉल वॉल करके, तो पता चला कि हमारा कुछ छोटा सा इंसिडेंट रेज हुआ था, जिसको हमारी टीम ने, और इनफैक्ट मैं अपने ऊपर बोलूंगी कि मैंने उसको ओवरलुक कर दिया। मैं समझ नहीं पाई कि वो इतना जाके एक्सटेंड होके वो दूसरे वे में चला जाएगा। बहुत ही छोटा सा था, और उसके वजह से हमारे को 1 महीने का सस्पेंशन मिल गया। अब वो जो सस्पेंशन, तो मैं अभी बहुत आराम से बोल पा रही हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उस बीच में मेरे पास अनेकों ऑर्डर थे, जिसका वर्क ऑर्डर मेरे पास आने वाला था। इस वजह से मेरे पास सारे वो इन्वेस्टमेंट थे, जो इसकी वजह से मैंने प्रोडक्ट रेडी रखा हुआ था, क्योंकि मुझे उसको टाइम पे डिलीवर करना था। ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सब कुछ हो गया था। और अब मेरा जब इंसिडेंट रेज हुआ और हमारा सस्पेंशन आया, तो हम बिल्कुल ब्लॉक हो गए। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट जो हम जिसमें L1 थे, जो हमें अलॉट हो चुका था, जो हमें ऑफिशियली बता दिया गया था कि आप हमारे लोअर बिड है और L1 है, आपको हम इसको, आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट जल्दी आपको मिल जाएगा, वो प्रोसेस था। लेकिन उनके एंड पे जब वो ऑर्डर जब जेम के थ्रू हमें देना चाह रहे थे, तब उनके पास भी सस्पेंशन में आ रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, L1 हम होने के बाद भी L2 को ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली वो रीरूट हो गए। तो हमारे लिए बहुत बड़ा फेल्योर था, लेकिन उस फेल्योर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। राइट। मतलब आज के टाइम में हम अब हम उस चीज से इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब एक पॉइंट्स भी कुछ आता है, कहीं पे कुछ भी क्लिक होता है, तो इमीडिएट हम बोलते हैं कि पहले पता करो कि क्या है और क्यों है।
राइट। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर पता चला कि आप देखिए बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो डे टू डे आपको रिफॉर्म होंगे, डे टू डे आपके नॉलेज में आएंगे। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि जो मुझे आज पता है कल भी वही चीजें चलेंगी, उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस हैज टू बी नोटेड एंड चेंजेस हैज टू बी लाइक इन योर माइंड, उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैं अब इस चीज के लिए टीम को और अपने आप को बिल्कुल हर समय ही रेडी रखती हूँ कि भाई जो भी चीजें हैं टेक्निकली वी शुड नो कि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, कहीं पे कुछ भी आ रहा है तुरंत पता करो क्यों आ रहा है, उसका रिसोल्यूशन ढूंढो, ताकि आगे चल के ये चीजें, छोटी सी चीजें बहुत बड़ी ना बन जाए। राइट। और मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो जो फेल्योर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और मुझे लगता है कि आज के डेट में ऑल्दो मेरे बहुत उसमें नुकसान हुए, बहुत हमने उसके वजह से चीजें हैम्पर किया, बट आज के लिए वो बहुत बड़ा लेसन है और हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है। वाह, ग्रेट लेसन, ग्रेट लेसन। अमिता मैम, मैं लास्ट शो के हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि समय की भी पाबंदी होती है और कई जी। हमारा जो रिसर्च का दायरा होता है वो इतना कई बार बड़ा नहीं हो पाता है। कई ऐसा कोई ज़रूरी सवाल रह जाता है जो हम अपने क्वेश्चनर में शामिल नहीं कर पाते हैं। अमिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूँ कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सवाल, जो कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, विच कैन हेल्प देम टू सक्सीड इन देयर बिजनेस, इन देयर फील्ड, इन देयर करियर, दैट वुड बी ग्रेट फ्रॉम योर एंड। देखिए, मैं हमेशा अपने टीम को भी बोलती हूँ और आपको भी बोलूंगी, आपके व्यूअर्स को भी बोलूंगी, सबसे पहले तो हमेशा नई चीजों के लिए सोचे, क्योंकि हमारे सृष्टि का नियम ही है परिवर्तन। हमें अपने आप को हर दिन एक परिवर्तित मोड पे रखना चाहिए और नए जितने भी चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, घबराए नहीं, राइट। चीजों को समझे, आगे बढ़े। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी 200% है, वो ढूंढने की जरूरत होती है। वाह। और बहुत जरूरी है इस चीज, आज का यूथ इतना परेशान हो चुका है, या ये कह लीजिए कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, बच्चों के पास स्पेशली, कि वो चीजों को उस टाइप से सोच पाए। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या एनीवेज किसी भी तरह का कुछ भी हो, हर का सोल्यूशन होता है। डोंट गिव अप। गिव अप करने वाला इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ता वो है जो चीजों को समझता है, सॉल्यूशंस पे जाता है। 100% रास्ते निकलते हैं और रास्ते को ढूंढने की जरूरत होती है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। वाह, अमिता मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती समय निकाला और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए थैंक और यू अपना सो